नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। छठ महापर्व की आपको हार्दिक बधाइयाँ। छठ महापर्व तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसका जो उत्सव है वो अभी भी पूरे भारतवर्ष में बराबर कायम है। जिसे बोले, अगर इंग्लिश में बोले तो कहेंगे उसका स्वैग चल रहा है अभी। सबसे पहले तो अपने बिहारी परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे। बिहारी परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद, जिनकी वजह से इतना बड़ा त्यौहार, इतना बड़ा पर्व मनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को महापर्व के रूप में जाना जाता है। कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। बात तो सही, बिहारी का एक पर्व महापर्व के रूप में हमारे पूरे भारत मनाया जाता है। दिवाली, होली, दशहरा मनाए जाते हैं, लेकिन महापर्व सिर्फ हमारे छठ को कहा जाता है। छठ महापर्व के लिए जितनी भी बातें की जाएं कम है, क्योंकि ऐसा पर्व जो हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है ये तो आप सभी जानते ही हैं। अब इस साल हमने देखा अपने प्रयागराज में हर साल धीरे धीरे लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही इस पर्व के लिए। वो सिर्फ बिहारी नहीं, हमें तो ऐसा लगता है बहुत से ऐसे लोकल लोग भी हैं जो इस पर्व को अब मना रहे हैं। अब इस पर्व में संगम में भीड़ लग रही है। देखा जाए तो शाम और सुबह 2 टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है कि संगम ऐसा लगता है कि संगम प्रयागराज में नहीं, बिहार में बसा हुआ है। इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है, इतनी उत्सुकता से लोग त्यौहार को मनाते हैं। और छठ महापर्व जिनके परिवार में मनाया जाता है, जिनके घर में मनाया जाता है, वहाँ तो सिर्फ ऐसा लगता है कि लग रहा है शादी वाला माहौल है। जिस हिसाब से शॉपिंग होती है, जिस हिसाब से लोग जाते हैं मार्केट, सामान लेकर आते हैं, दौड़ भाग करते हैं। 3 दिन रात में जगना, सुबह जगना, सुबह उठते ही रात में 2 बजे 3 बजे नहाना और उसके बाद जाना वहाँ संगम, फिर संगम से आना। ये बहुत ही हिम्मत का काम होता है और ये सभी के बस की बात नहीं। ये तो मैं कहूँगा जितना हमने इस त्यौहार के बारे में जाना है। फ़िलहाल तो पहले आपको बता दें, अगर छठ महापर्व के बारे में आप नहीं जानते, छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सबसे पहले कहाँ मनाया जाता था, तो सारी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब बिहारी भाइयों, आपको तो धन्यवाद एक बार और, बिहारी परिवार को भी कोटि कोटि धन्यवाद। और चैनल पर तो नए हैं, सब्सक्राइब तो करेंगे, साथ में थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे हमारे छठ महापर्व के लिए। अब वीडियो में तो आप देख रहे होंगे कि संगम क्षेत्र का हम वीडियो दिखाएं। संगम क्षेत्र पर आपने देखा होगा वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ है। कुछ लोग पूजा करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग संगम में पानी में खड़े होकर शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। और उसके बाद इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सुबह का समय उगते सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। उसमें एक सूप रहता है, सूप में उस रखते हैं, फल रहते हैं और प्रसाद स्वरूप रहते हैं। उसको संगम में जब वो खड़े होते हैं पानी में खड़े होने के बाद उस सूप को थोड़ा सा पानी में हल्का सा गंगा जल से टच करते हैं, फिर घूमते फिर टच करते हैं और जितने लोग उनके साथ रहते हैं वो दूध से चढ़ाते हैं। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं छठ महापर्व कितने दिन का त्यौहार होता है। तो छठ महापर्व जो होता है वो 4 दिन का त्यौहार होता है। मोस्टली 4 दिन माना जाता है। पहला दिन को कहा जाता है नहाए खाए। तो नहाए खाए अगर हमारे इलाहाबादी भाषा में कहा जाए तो नहाना और खाना। दूसरा दिन होता है खरना। तीसरा दिन होता है शाम को सूर्य को अर्घ्य देना, जो हमने आपको बताया, जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। और चौथा दिन होता है उगते सूर्य को अर्घ्य देना, और ये भी होता है सुबह के समय। अब ढलती शाम तो देखिए ज़्यादा कठिन नहीं, आप शाम को पहुंच जाते हैं, पानी में खड़े हो जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं। लेकिन सुबह के समय अब सूर्योदय कब होता है, कभी 4:30, 5:30, 6:30, और जिस दिन आपको उगते सूरज के सामने जाना रहता है उस दिन तो सूर्य देवता भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अपने टाइम से आते ही नहीं, उस दिन उनकी भी ट्रेन लेट हो जाती है, थोड़ा लेट में ही आते हैं। और अब हम बताते हैं छठ महापर्व कब मनाया जाता है। छठ महापर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव की बात। और छठ पूजा में किस प्रकार का भोजन किया जाता है तो हम आपको बता दें, छठ पूजा में सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन मतलब लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है।
और जिन घरों में छठ पूजा होती है वहाँ पर भक्ति गीत गाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि फिर 9 दिन होते हैं वैसे। और जिस दिन पूजा होती है, पूजा के बाद प्रसाद दिया जाता है। और सबसे अच्छा तो संस्कार हमें बिहारियों का एक संस्कार तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखा, बहुत ही अच्छा संस्कार हमने देखा। वहाँ पर घाट पर थे जहाँ पूजा हो रही थी, लोग खड़े थे, पूजा कर रहे थे। पहले दिन शाम को क्या होता है, पूजा होने के बाद प्रसाद नहीं दिया जाता, प्रसाद दिया जाता है दूसरे दिन सुबह के समय जब सूर्योदय को अर्घ्य देते हैं। हो सकता है इस शब्द में थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही हो, तो अर्घ्य देते हैं। उसके बाद जब आते हैं वो अपने स्थान पर दोबारा बैठते हैं। उसके बाद जब पूजा पूरी हो जाती है फिर प्रसाद देना शुरू करते हैं। और प्रसाद का सबसे अच्छा हमने नियम देखा कि जब ये प्रसाद दे रहे थे, जो व्रत रहती हैं महिलाएं, चाहे उनकी एज 22 साल हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 50 साल हो, उनसे बड़ी एज वाले आएँ या छोटी एज वाले आएँ प्रसाद लेने, सभी के सभी उनका पैर छू रहे थे। ये संस्कार हमने बहुत अच्छा देखा। हमने एक महिला को देखा जिनकी एज लगभग रही होगी 90 साल। वो वहाँ पर गई, उनसे प्रसाद ली, प्रसाद लेने के बाद उनका पैर छू। हमने उनसे पूछा कि ये तो आपसे एज में इतनी ज़्यादा है, आप इनका पैर छू रही। तो उन्होंने बताया कि जो व्रत रहती हैं ये 4 दिन ये देवी का स्वरूप रहती हैं। 4 दिन ये देवी स्वरूप है, साल में 4 दिन ऐसे आते हैं। तो आज ये सिर्फ एक महिला नहीं है जो व्रत है, ये देवी का स्वरूप है। तो अगर हम इनका पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो समझिए हम देवी माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये संस्कार देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ भी नवरात्र होता है, नवरात्र पर 9 दिन व्रत रहते हैं, लेकिन लोग प्रसाद तो लेते हैं, लेकिन पैर छूने में हर इंसान संकोच या कुछ ना कुछ एजिटेशन रहता है। बहुत लोग छूते हैं, बहुत लोग नहीं छूते। लेकिन यहाँ हमने देखा अनजान व्यक्ति भी जाकर प्रसाद मांग कर ले रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ तो भंडारा चलता रहता है। अगर भीड़ देखें साइड हो लिए, या तो अगर कोई परिचय का मिल गया, पन्नी ले जाएंगे, चुप्पे से भर लेंगे प्रसाद की, थोड़ा सा हमको दे दो, थोड़ा सा ही दे दो, थोड़ा थोड़ा कहते 10-12 पूड़ी मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि प्रसाद लोग मांगे, थोड़ा सा प्रसाद लिए, पैर छुए, आशीर्वाद लिए गए। तो ये संस्कार भी बहुत ही अच्छा लगा हमें। और हम आपको अब छठ माता के बारे में बता रहे हैं। छठ माता हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा आदिति की मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिक की पत्नी है छठ माता। और इसीलिए सूर्योदय के जब जाया जाता है शाम को या सुबह के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा की जाती है। छठ महापर्व की हमने आपको सारी विशेषताएं बता दी। छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कितने दिन का होता है। और अब हम इंतज़ार करेंगे अगले साल फिर से छठ महापर्व का, जल्दी छठ महापर्व आए और हमारा प्रयागराज फिर से एक बार बिहार बन जाए। और वहाँ छठ महापर्व पर जब संगम में आप जाते हैं, अगर आप नहीं गए हैं तो आप संगम में जाइए। वहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ बिहारी लोग नहीं, और भी ज़िले के लोग हैं, और भी स्टेट के लोग हैं, वहाँ पर आते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहारी ना होते हुए भी वो छठ का व्रत रखते हैं। व्रत तो बहुत कठिन है। हमने 4 दिन व्रत की विधि देखी। सुबह शाम को जाना उनके साथ, वहाँ हम गए, देखे लोगों को पानी में खड़े होते हुए, फिर जो जो सामान उसमें बनता है, जो जो प्रसाद बनते हैं वो देखते हुए। और सुबह के समय, सुबह सूर्योदय से पहले पहुंचना, इसका मतलब ये है कि 2:30-3 बजे पहुंचना। अपनी एक जगह रहती है, उस जगह पर पूजा करना, उसके बाद घाट के पास जाकर खड़े होना। वहाँ भी जगह बहुत कम रहती है, जगह ढूंढना पड़ता है, खड़े होइए। और साथ में पानी की गहराई कितनी है और कितनी देर खड़े होना है ये नहीं पता रहता है, क्योंकि सूर्योदय कब होगा। इस दिन तो सूर्योदय लेट हो ही जाते हैं, सूर्य महाराज देर में आते ही हैं। ये तो वहाँ के जो लोग हैं जो इतने साल से व्रत हैं, उन्होंने हमसे बताया कि हाँ, इस दिन हमारे सूर्य महाराज भी हमारी परीक्षा लेते हैं और अपने टाइम से नहीं आते, टाइम से लेट हो जाते हैं। इस साथ छठ महापर्व की हम आपको सारी जानकारी दे दिए हैं। और अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अब हमारे देश का महापर्व के बाद महाकुंभ आ रहा है, महाकुंभ 2024, जिसका वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो अगर महाकुंभ से रिलेटेड वीडियो आपको जानना है, महाकुंभ की तैयारी कहाँ तक हुई है, कितनी पहुँची हुई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत ही जल्द हम आपको महाकुंभ की पूरी तैयारियां बताएंगे। इस साल महाकुंभ घाट पर कुछ नए नए घाट बने, जैसे अरैल घाट आप गए थे, इस साल इधर भी बने, हमने पिछले वीडियो में दिखाया है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि महाकुंभ की तैयारियाँ कितनी पहुँच चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत तैयारियाँ बची हैं वो अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देंगे। और छठ पूजा का आप वीडियो देख रहे होंगे,
वहाँ कितनी भीड़ है ये देख रहे होंगे। भीड़ के बीच हमारे पुलिस प्रशासन की तैयारियों को भी हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियाँ की। और कुछ लापरवाह लोग थे जो वहाँ पटाखे बजा रहे थे, उन्हें उन्होंने समझा कर साइड किया कि पटाखे वहाँ मत बजाइए, जिससे यहाँ पर पब्लिक के बीच किसी प्रकार कोई समस्या ना पैदा हो। तो आप लोग भी जिम्मेदार बनिए, अगर भीड़ में जाइए पटाखे बजाइए, पटाखे थोड़ा दूर जाकर बजाइए कि हाँ ऐसे कोई समस्या ना हो। हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत वहाँ पर अच्छे इंतजाम किए थे, वो वहाँ खड़े थे, ट्रैफिक जाम भी नहीं हुआ, जैसे एयर शो के समय हुआ था वैसा कोई जाम की समस्या वहाँ पर नहीं हुई। अभी तक शाम का देख रहे थे, अब देखिए सुबह का समय हो गया, भोर का समय है। अभी सूर्य देवता भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लोग पहुँच गए हैं, संगम घाट पर खड़े हो गए हैं और जिन्हें सूर्य देवता को अर्घ्य देना है वो घाट के पास पानी में खड़े हो गए हैं और सूर्य देवता की तरफ देख रहे हैं। सूर्य देवता जैसे ही निकलेंगे, दर्शन देंगे, वो अपना अर्घ्य देंगे। तो अब जितनी देर ये पानी में खड़े रहेंगे जब तक सूर्य देवता दर्शन नहीं देंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं ये काफ़ी कठिन परीक्षा होती है इस समय भी। और कुछ देर में जब सूर्य देवता निकलेंगे, हमने अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, फिर सूर्य देवता का दर्शन करके लोग अर्घ्य देंगे और उसके बाद ये पूजा संपन्न होगी। फिर इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा और फिर हर साल ऐसे ही ये पूजा होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम आपको ऐसे ही हर साल अपडेट देते रहते हैं। हम हर त्यौहार का वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते हैं, चाहे दिवाली, होली, दशहरा, कोई भी त्यौहार हो। और अभी देखिए हम आपको छठ पूजा का दिखा रहे हैं, पूरा हमने वीडियो दिखाया, सारी विधि भी बताई। और देखिए संगम पे जो भीड़ थी, जितने भी लोग आए थे, सभी का हमने वहाँ पर दिखाया कि लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग सूर्यदेव का अर्घ्य दे रहे हैं और कुछ अभी जो लेट हो गए थे आने में जाम की वजह से या कोई और कारण से, वो अभी धीरे धीरे पूजा की शुरुआत करें, उसके बाद वो भी अर्घ्य देंगे। तो सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।